हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने चैनल मैथ जीरो से में, जिसमें हमने क्लास 10th के मैथ के 4 चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट कर लिए हैं और एकदम जीरो से कंप्लीट करे हैं। एक को एक सवाल कराया है और सभी कुछ लगभग हमने उसमें करा दिया है। अब 5वें चैप्टर में हमने जो बेसिक क्लास है वो उसकी करा दी है। 5.1 का एक सवाल जिसमें 4 खंड है वो भी हमने करा दिया है। सही है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। मेरे पास नई वाली एनसीईआरटी की बुक है। सही है। उसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो ये इस प्रकार है। दूसरे का पहला जो क्वेश्चन है उसमें ए बराबर दे रखा है 10 और आगे हम बात करेंगे डी बराबर, तो डी बराबर भी हमें दे रखा है 10 और हमसे कहा क्या गया है कि बताइए दी हुई एपी, एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए। इसके पहले 4 पद बताने हैं जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी हमें दिया हुआ है। ठीक है भाई। तो हमें इसमें देखो क्या करना है, बिल्कुल आसानी से समझेंगे। हमें इसके पहले तो ये देखना है कि इसमें पहला पद क्या है हमारा 10 और इसमें हमारा सार्वंतर क्या है 10। तो इस ये जो श्रेणी है, इससे जो श्रेणी आएगी इन दो चीजों से, तो उस श्रेणी के प्रथम 4 पद बताने हैं। सही है भाई। 4 ही पद कहाँ है ना, हाँ 4 ही पद कहाँ है। तो करो जरा। अब देखो जैसे हमें ए दे रखा है तो इसका एक फॉर्मूला मैंने जो है ना शॉर्ट क्लास, मतलब इससे पहले जो मैंने क्लास डाली हुई है ना, उसको बेसिक क्लास कहेंगे, उसमें मैंने बताया है कि यदि हमें एक पद दे रखा हो और इससे हमें अगला पद चाहिए तो हम उसको क्या करते हैं, डी को उसमें जोड़ देते हैं। अब देखो ए मतलब ये ए1 हमें दे रखा है, अगर हमें A2 निकालना है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे A1 प्लस के D। ठीक है। अगर हमें किसी समांतर श्रेणी का पहला पद दे रखा है और अगला पद चाहिए या दूसरा पद चाहिए या कोई भी, मैं कहूं कोई भी एक पद दे रखा है, मैं तुमसे कहूं कि मुझे 50वां पद दे रखा है, मुझे 51 पद बताइए, तो हम उसको सार्वमांतर उसको जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 51 पद आ जाएगा। अगर देखो इससे ज्यादा जानना है तो तुम्हें पिछली क्लास देखनी पड़ेगी। ठीक है। तो A2 हमारा क्या हो जाएगा, A1 प्लस के D। ठीक है। A1 कितना है 10, D कितना है 10, तो A2 कितना आ जाएगा बताओ भाई 20। सही है। A2 20 आ गया। अब हमें निकालना है A3। प्रथम 4 पद बताने हैं। पहला तो 10 ही हो गया, दूसरा 20 हो गया, तीसरा हो जाएगा A2 प्लस का D। मतलब अगर इससे अगला पद चाहिए तो फिर इसमें सार्वंतर जोड़ दो, तो जोड़ दिया तो यहां से A3 आ जाएगा हमारा 10। A2 कितना है, A2 है हमारा 20 और D हमारा 10, तो यहां से हमारे पास A3 कितना जाएगा भाई 30। ठीक है। अगर हमें यहां से A4 निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, तो A4 बराबर हो जाएगा हमारा A3 प्लस का D। तो यहां से A4 आ जाएगा हमारा 30 प्लस का 10, तो A4 हमारा कितना हो जाएगा भैया 40। ठीक है। तो ये सवाल यही कंप्लीट हो जाएगा। तो 4 पद निकाले थे, चारों पद निकाल दिए। ठीक है। यहां तक सभी को समझ में आया होगा। एक बार लाइक कर दिया जरा। ठीक है भाई दोस्तों, यहां तो सभी कंप्लीट हो गया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, अगले सवाल में हमें दे रखा है दूसरे में कि a बराबर हमारा 2 है माइनस का और d बराबर हमारा 0 है। अच्छा देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। अब हमसे कह रहा है कि इसके 4 पद और ज्ञात कीजिए, तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। अब देखो ये अगर a1 है तो a2 क्या हो जाएगा, a2 हो जाएगा a1 प्लस का d। अब a2 अगर मैं निकालूंगा तो a1 प्लस का d यानी -2 प्लस 0, तो a2 भी हमारा कितने आने वाला है -2। भाई अगर तुम 0 जोड़ोगे किसी संख्या में, उस संख्या पे कोई फर्क पड़ेगा, और जब उस संख्या में फर्क ही नहीं पड़ रहा तो वो संख्या क्या हो जाएगी, जो है वही रहेगी। तो यहाँ क्या था -2, तो ये क्या रहेगा हमारा -2, ऐसे का ऐसा ही रहेगा। अब देखो अगर मुझे इसका निकालना है A3 तो वो भी कितना हो जाएगा -2, ऐसे A4 निकालना है वो भी कितना हो जाएगा -2। ठीक है। तो इसके चारों पद क्या आ जाएंगे -2 -2 -2। तो बड़ा हल्का सवाल है ये तो, है ना। इसकी तो कहानी यहीं पे खत्म। अब देखो क्वेश्चन नंबर इसी का तीसरा देख लो। तीसरा अपने आप कर लेना, मैं कराऊंगा तुम्हें। चौथा देखो, चौथे में हमें दे रखा है a बराबर -1 और d बराबर हमें दे रखा है 1/2। अब देखो जरा इधर, ये हमारा a है यानी a1 है। अगर हमें a2 निकालना है तो -1 में प्लस करना पड़ेगा। चलो पूरा लिख लो, फॉर्मूला लिख लो, a1 प्लस का d। ठीक है। तो a2 बराबर a1 कितना है -1 प्लस d कितना है 1/2। इसके बटे में क्या मानो 1 मानो। देखो दो भिन्ने हैं, दो भिन्ने लैसे लेके जुड़ती है। ठीक है। जोड़ो जरा। अब देखो इनका लैसे कितना आ जाएगा 2। अब ये 2 1 से 2 बार कटेगा तो इसकी गुणा तो 1 से हो जाएगी, इसकी गुणा 1 की किससे हो जाएगी 2 से। या ऐसे देख लो इन दोनों गुणा यहाँ हुई है तो तिरछी गुणा करते हैं इसके बाद, इसकी इससे इसकी इससे। ठीक है। या फिर इन दोनों का एलसीएम कितना 2, इसे 1 से काटो 2 बार कटेगा तो 2 की गुणा ऊपर हो जाएगी। ठीक है। तो ये जाएगा -2 प्लस, अब 2 से कितनी बार कटेगा 1 बार, तो उस 1 की गुणा इससे होगी तो यहाँ आएगा +1।
ठीक है, ये फिर भी बता दिया मैंने, पर इतना तुम्हें आना चाहिए स्कूल में तुम हो, है ना, पेपरों का टाइम आ गया अब तो। अब ये -2 ये +1 है, तो यहाँ से क्या बचेगा -1 और नीचे क्या आ जाएगा 1/2। तो A2 हमारा कितना आ गया -1/2। बताओ आया यहाँ तक समझ? ठीक है, अब हमें अगर इसका A3 निकालना है तो वो क्या हो जाएगा A2 प्लस का D, यही तो होगा। तो A3 बराबर आ जाएगा A2। A2 कितना है हमारा -1/2 प्लस D कितना है हमारा 1/2। अब देखो सेम संख्या है, एक जुड़ रही है एक घट रही है, मतलब एक प्लस की एक माइनस की, तो कट जाएंगी और क्या बना लेंगी 0 बना लेंगी। तो A3 बराबर कितना आ जाएगा भैया हमारा 0। अब हमें निकालना है A4 क्या हो जाएगा A3 प्लस का D, होगा क्या नहीं होगा भाई A3 प्लस का D। तो जब हम A4 निकालेंगे तो A3 हमारा 0 है और D हमारा 1/2 है, तो A4 कितना हो जाएगा भाई हमारा 1/2। हो जाएगा नहीं हो जाएगा भाई? यहां तक किसी बच्चों को कोई दिक्कत? अगर मजा आया हो तो एक बार लाइक जरूर बनता है हमारे लिए, ठीक है भाई। किसी को अगर दिक्कत नहीं होनी चाहिए वैसे तो, फिर भी हो तो कमेंट कर देना, ठीक है। यहां तक सभी बताएंगे, बहुत आसान है। एपी के जितने भी सवाल है सब आप आसान मिलेंगे तुम्हें, समान तो श्रेणी के, ठीक है। उतारो जरा वरना स्क्रीनशॉट लो। ठीक है भाई, यहां तक सभी को समझ में आया। अब हम देखेंगे इसी का क्वेश्चन नंबर 2 का ही 5वां, क्वेश्चन नंबर 2 का 5वां सवाल और देखेंगे भैया, क्योंकि इसमें पॉइंटों में दे रखा है, तुम डर जाओगे पॉइंट देख के। क्या दे रखा है -1.25, ठीक है, और डी कितना दे रखा है हमें -0.25। दोनों में माइनस है, हाँ जी दोनों में माइनस है, ठीक है भाई। देखो जरा, अब इसको हम A1 कहेंगे भाई, A या A1 प्रथम पद, ठीक है। अब हम इसके भी 4 पद निकालें तो A2 निकालो। A2 कैसे निकालेंगे A1 प्लस का D, ठीक है। तो A2 बराबर A1 कितना है -1.25 प्लस D यानी कि 0, ये है माइनस का, अरे यार प्लस, ये हमारा माइनस का था, यहाँ माइनस लगाएंगे 0.25, ठीक है। अब अगर हमें यहाँ से A2 निकालना है तो ये माइनस का 1.5 ऐसे ही, प्लस माइनस माइनस और 0.25। अब तुमने एक बात सुनी होगी, जब चिन्ह भैया एक से होते हैं तो संख्याएं जुड़ती हैं, जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो संख्याएं घटती हैं। प्लस की संख्याएं जुड़ती हैं तो प्लस आता है, माइनस की संख्याएं जुड़ती हैं तो माइनस आता है। तो अब हम क्या करेंगे 1.25 में 0.25 जोड़ेंगे, इधर को जोड़ लो भैया। 1.25 में हम 0.25 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो 25 25 50 हो जाएगा और इधर आ जाएगा 1, तो 1.50, तो ये आ जाएगा हमारा 1.50। अब देखो यहां एक बात सुनेंगे, इस पॉइंट के बाद मैं इसके आगे कितने ही जीरो लगा लूं, इनका कोई मान नहीं है, इनका कोई भी मान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पॉइंट के बाद संख्या पड़ी जाती है 1.5000, इस प्रकार से सारे अंक अलग अलग होते हैं, एक साथ मिक्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो मैं कितने ही जीरो और लगा लूं या कितने ही जीरो इसके आगे से हटा दूं, इस संख्या पे इतना सा भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, जैसी है वैसे के वैसी ही ये संख्या रहने वाली है, ठीक है। तो हम इसको 1.5 भी कह सकते हैं। ये हमारा आ गया A2। अब हमें निकालनी है A3, तो A3 हो जाएगी A2 प्लस का D, ठीक है। तो ये A3 जो है हमारी, A2 क्या है भैया, भैया A2 बताएंगे। A2 कितना है हमारा, अभी निकाला हमने माइनस का 1.5 और D हमारा कितना है, D की अगर हम बात करेंगे तो वो है हमारा माइनस का 0.25, ठीक है। तो यहां से अगर हम बात करें तो A3 बराबर आ गया माइनस का 1.5 प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 0.25, ठीक है भाई। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अब इन दोनों को जोड़ना है, किस किस को जोड़ना है 1.50 में, देखो 1.5 लिख लो, एक बार 5 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या जोड़ना है 0.25 जोड़ो, तो यह जाएगा 1.75, ठीक है, 5 2 7 5 5। तो यहां से हमारा A3 बराबर आ जाएगा 1.75, लेकिन चिन्ह काय का आएगा माइनस का, क्योंकि हमने काय की संख्या जोड़ी है भैया माइनस की संख्या है, बिल्कुल ठीक है। अब अगर हमें यहां से निकालना है A4, तो A4 कैसे निकालेंगे, A4 में हम करेंगे A3 प्लस का D, यही तो करने वाले हैं, ठीक है। तो A4 निकालना है भैया, A3 हमारा पास माइनस का 1.75 है, प्लस D हमारा माइनस के 0.25 है। अब क्या करना है, इसमें हमें 0.25 और जोड़ देना है, 5 5 10, 7 2 9 और 1 10 और 1 और 1 2, तो ये पूरा पूरा कितना आ जाएगा भैया हमारा 2 आ जाएगा माइनस का 2। ये हमारा A4 आ जाएगा कितना माइनस का 2। दिख रहा है भाई यहां तक, देखो जरा एक बार, दिख रहा है भी है ना, साफ दिख रहा है बिल्कुल, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी बच्चे को। ठीक है, ये हमारा इसका क्या हो जाएगा आंसर। हमें 4 पद निकालने,
और भी निकाल सकते हैं हम, A5 निकालना हो तो क्या करेंगे A4 प्लस के D, A6 में निकाल सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत हमें आने वाली है। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल समझ में आया, बिल्कुल प्यार से जीरो से बिल्कुल एकदम, है ना, जैसे चैनल का नाम है वैसे हम पढ़ाते भी हैं। ठीक है, अगर तुम्हें मजा आ रहा हो तो भैया एक बार शेयर जरूर कर दो, थोड़ा सा हमारा भी फायदा हो जाएगा और तुम्हारा भी, और जितने ज्यादा लोग देखेंगे वो ज्यादा समझेंगे तो सबका ही फायदा है। ठीक है, करो जरा। ठीक है भाई, अब अगले क्वेश्चन में जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 और 3 का पहला देखो, पहले में क्या कह रहा है हमसे, ये कह रहा है कि 3, 1, -1, माइनस के 3 डैश डैश डैश। ये एक हमें श्रेणी दी हुई है और इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर लिखिए। मतलब ये एपी तो है, ये तो उसने कहा है कि निम्नलिखित एपी में प्रथम पद और सारवांतर बताइए। अब प्रथम पद क्या होता है भैया, अब तुम खुद बताओ प्रथम पद क्या होता है। प्रथम पद यानी कि पहला पद जिसको हम ए कहते हैं, क्या है इसमें 3 है। दूसरा वो क्या कह रहा है कि इसका सारवांतर और बता दो। बिल्कुल ठीक है भाई, अभी बता देंगे। क्या पूछ रहा है हमसे, सारवांतर पूछ रहा है। तो सारवांतर क्या होता है हमारा डी, और निकलता कैसे है भाई, दूसरे पद में से पहला पद घटता है। अब इसको हम A1 मानेंगे, इसको A2, इसको A3, इसको A4। भाई पदों को कैसे मानते हैं, A1, A2, A3, A4। हमारे लिए A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये हमारा A4 है। ठीक है भाई, बिल्कुल सही है। तो हम D निकालना है तो हम क्या करते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटा देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा D। A2 हमारे पास तुम्हें दिख रहा होगा 1 है, और A1 हमारे पास कितना है, माइनस के 3 है। ठीक है, तो 1 में से 3 घटाओगे तो D का मान यहां से कितना आ जाएगा, माइनस का 2। यहां तक सही बच्चों को समझ में आया। ये सवाल बस यही हो गया, कुछ है ही नहीं सवाल में। ठीक है, इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। इससे ज्यादा इसको अगर समझाऊंगा तो सवाल बुरा मान जाएगा कि मुझको और कितना समझाना चाहते हो, है ना भाई। तो अगले सवाल पे चलते हैं, इससे अगला तुम कर सकते हो। अब मैं कराता हूं इसका तीसरा सवाल। तीसरे में हमें दे रखा है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 डैश डैश डैश। ठीक है, अब इसमें भी हमें सेम यही बताना है। तो प्रथम पद तो हमें लिखा हुआ, देखो ये हमारा, अगर इसमें मैं कहूं तो ये हमारा A1 है, क्या 1/3, A2 क्या है हमारा 5/3, और A3 क्या है हमारा 9/3, A4 क्या है हमारा 13/3, है ना। तो ये हमारे पद हैं, और पदों को हम एपी में कैसे बताते हैं, A1, A2, A3, A4 इस प्रकार बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ से A1 तो हमें दिख गया, प्रथम पद कितना हो गया हमारा 1/3, एक आंसर तो यहाँ हो गया। दूसरा हमें सारवांतर निकालना है जिसको हम D कहते हैं। कैसे निकालते हैं बताओ, A2 माइनस A1। A2 कितना है बताओ जरा, A2 हमारा 5/3, A1 कितना है हमारा 1/3। अब देखो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 3। ठीक है, अब जब एलसीएम सेम होता है या नीचे वाली संख्या होगा लेस सेम होता है तो ऊपर वाली संख्याएं ऐसी रहती है और जो चिन्ह वही चिन्ह आ जाता है। 5 - 1, तो 5 में से 1 जाएगा तो यहाँ हमारा 4 बचेगा, यहाँ हमारा 3 बचेगा। तो D बराबर हमारे पास आ जाएगा भैया 4/3। बताओ किसी बच्चे को यहाँ तक कितनी सी भी दिक्कत आई, नहीं आनी चाहिए ना, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी का चौथा क्वेश्चन और देख लेते हैं भैया। इसी के चौथे में हमें दे रखा है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 डैश डैश डैश। ठीक है भाई, इतना सवाल हमें लिख के दिया है। अब बताओ इसमें A1 क्या है, A1 है सर जी इसमें 0.6, A2 क्या है, A2 है इसमें 1.7, ऐसी A3, A4 है ना। तो A1 हमें निकालना था, प्रथम पद ये रहा। ठीक है, दूसरा हमें निकालना है D, क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। D बराबर A2 कितना है 1.7 माइनस A1 कितना है 0.6। ठीक है, तो D बराबर कितना जाएगा, जिसको घटाना नहीं आता देख लो, घटाना भी बता देता हूँ। 1.7, 0.6, 7 में से 6 गया, 1 पॉइंट की जगह पॉइंट, और जहां पे 1 है वहां पे 1, तो ये आ जाएगा हमारा 1.1। तो D का मान यहां से कितना आ गया 1.1। ठीक है भाई, इसी का यहीं पे आंसर हो जाएगा। बताओ भाई किसी बच्चों को दिक्कत हो तो, मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बाकी हमने आज जो है 2 सवाल करा दिए हैं। ऐसे ही मैथ को बिल्कुल जीरो से सीखते रहो और देखते रहो मैथ जीरो से चैनल। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक कर दें और एक बार शेयर जरूर कर देंगे। धन्यवाद।